श्रद्धा का बेटा शादी के लायक हो गया था, लेकिन श्रद्धा का घूमना फिरना, किटी पार्टी और शराब का शौक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक बार वो अपनी दोस्तों के साथ क्लब में बैठी होती है। यार, मेरे बेटे के लिए कोई लड़की बताओ जो अच्छे घर की हो, पढ़ी लिखी और मॉडर्न हो। वो क्या है ना, अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। अरे कैसी बात कर रही हो? श्रद्धा, घर में बहू आने का मतलब होता है आजादी खत्म। ना आप कुछ कर पाओ ना कुछ बोल पाओ। वो मिसेस सक्सेना याद है कैसे टाइट टाइट कपड़े पहन के पार्टी में नाचा करती थी? अब देख, जब से बहू आई है घर से निकलना ही बंद है। पता नहीं क्या करती है, ना फोन उठाती है ना कॉल करती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो अपनी लाइफ नहीं सैक्रिफाइस करूंगी किसी के लिए भी, साफ साफ बता दे रही हूँ। वो तो होती ही है। श्रद्धा, अब तू ही बता, रोज जो तू इतना पीती है बहू के सामने पी पाएगी? नहीं ना। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, मुझे यार संस्कारी लड़की चाहिए। संस्कारी यानी साड़ी और पल्लू वाली? तू शॉर्ट्स में घूमे और वो साड़ी में? सही है यार, कौन सी लड़की मानेगी? आई डोंट नो। अरे तो कोई तो उपाय होगा, कुछ तो किया जा सकता है ना। अब घर बैठा भी तो नहीं सकती ना जवान लड़के को बिना शादी के। समझो जरा, जरूरतें होती हैं। तो एक काम कर, तू लड़की देख और बेटे को बोल बहू को लेकर अलग हो जाए। वैसे भी कौन सा तुझे बहू के हाथ की रोटी खानी है? इतने तो नौकर चाकर लगे हैं तेरे घर पे। क्या? बात तो ठीक है, लेकिन बेटे को अलग करना क्या सही नहीं लगता? दुनिया क्या कहेगी कि अपनी अय्याशी के लिए सास ने नई नवेली बहू को अलग कर दिया। देख लो। और वैसे तू कब से दुनिया की परवाह करने लगी? या तो खुद की जिंदगी देख लो या फिर दुनिया को देख लो। चॉइस इज योर्स। श्रद्धा को भी बात समझ आ जाती है। वो रात भर पार्टी करके सुबह के 4 बजे घर पहुंचती है, जहां बेटा और पति खड़े होते हैं। क्या माँ, आज फिर पार्टी? ये क्या है? घर क्यों नहीं देखती आप? श्रद्धा, ये ठीक नहीं है। तुम्हें आजादी दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब करो। श्रद्धा उन दोनों की बात अनसुनी कर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। उसके पैर ज्यादा शराब पीने के कारण लड़खड़ा रहे होते हैं। श्रद्धा के कमरे में जाने के बाद, बेटा, मुझे तो चिंता हो रही है तुम्हारी माँ की। ये रवैया रहा तो कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। वैसे कल तुमको देखने लड़की वाले आ रहे हैं शाम को। अगले दिन शाम को श्रद्धा फिर सज धज कर पार्टी के लिए निकल रही होती है कि पति उसे बताता है, श्रद्धा, आज मिसेस सिंघानिया अपनी बेटी के साथ शशांक को देखने आ रहे हैं, तो तुम आज की पार्टी को कैंसिल कर दो। कैसी बातें कर रहे हो? आज तो हम सब ने मिलकर डीजे अकील को बुलाया है। तुम उन लोगों को फोन करके बोल दो कल आए। माँ, वो लोग चंदा लेने नहीं आ रहे हैं और आप आज कहीं नहीं जा रही हैं। दैट्स फाइनल। लेकिन श्रद्धा किसी की नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया बेटी के साथ खाने आते हैं। बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता है। डिनर के बाद सारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि सामने से श्रद्धा आ जाती है। लड़खड़ाते पैरों से श्रद्धा घर में आती है। उसके पास से शराब की बू आ रही होती है। हेलो श्रद्धा, तुम्हारे पति और बेटे ने बताया कि तुम्हारी मॉम इज नॉट फीलिंग वेल, तो तुम मायके गई हो। बुलशिट, माय मॉम इज इन बैंकॉक। वो मजे ले रही है जिंदगी के, मैं तो क्लब गई थी। वैसे तुम लोगों का क्या रहा? मेरा शशांक तो पसंद आ ही गया होगा। और हाँ, एक बात, शादी के बाद अपनी बेटी को बोलना कोई और घर देख ले। वो क्या है ना, मैं यहाँ रहती हूँ अपने हिसाब से। सभी खड़े होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कैसी बात कर रही हो? इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, ये सब मेरी बेटी के नसीब में नहीं हुआ तो क्यों शादी करें हम अपनी बेटी की इस घर में? माँ, क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कहाँ जाऊंगा शादी के बाद? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि अपनी पार्टी के चक्कर में मेरी शादी नहीं करना चाहती हो तुम? बोलो ना। शशांक, कूल डाउन। क्या हो गया? अभी वो नशे में है, तुम सुबह बात करना। अभी गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा। रिया, कम हियर। क्या समझ रही हो उसे? ये उन लोगों की फैमिली का मैटर है। चलो यहाँ से। माँ, मुझे शशांक पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगी। शशांक रिया को देखकर खुश होता है कि वो ये लड़की है जो उसकी सारी प्रॉब्लम के बाद भी उससे शादी करने के लिए तैयार है। अगली सुबह शशांक माँ से बात करता है कि वो रिया से किसी भी हालत में शादी करना चाहता है। वो समझाने की कोशिश करता है
कि कैसे रिया के घर का कल्चर और उनके घर का कल्चर अलग है। खैर, रिया और शशांक की शादी हो जाती है। शादी के बाद श्रद्धा हर रोज की तरह पार्टी में जा रही होती है कि रिया श्रद्धा के रास्ते में खड़ी हो जाती है। क्या मजाक है ये क्या कर रही हो? हटो सामने से। मम्मी जी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बस ये हील्स चेंज कर लीजिए। और हाँ, ड्रेस भी मैं निकाल दूं आपकी, बाल का स्टाइल भी मैं करती हूँ। माँ देखना, आपकी सहेलियाँ आपको देखकर कितना जलेंगी। और हाँ, रात को आप कब आएंगी? हम लोग साथ में खाना खाएंगे। आपके ही पसंद का सारा खाना बनाया है मैंने। श्रद्धा को रिया की बात बहुत अच्छी लगती है। ओह सच्ची? ये हील्स चेंज कर लूं? हाँ रिया, मैं कोशिश करूंगी कि वक्त पर आ जाऊं हम घर का खाना खाने के लिए। श्रद्धा को देखकर उसकी सहेलियां उसकी तारीफ करती हैं। ओह, आज पहली बार तुमने सही कपड़े, मेकअप और फुटवेयर पहना है। बिल्कुल चेंज लग रही हो, वरना तो रोज बंदरी लगती हो, बंदरी। श्रद्धा को गुस्सा आ जाता है। वो हाथ की कोल्ड ड्रिंक अपनी सहेली के ऊपर फेंक देती है। सहेली उसे जैसे ही मारने आगे आती है, बीच में दूसरी सहेली जो श्रद्धा की बेस्ट फ्रेंड होती है वो आ जाती है। श्रद्धा को परेशान क्यों कर रही है? सोने की मुर्गी है ये हम लोगों के लिए। अगर रूठ गई तो ये ड्रिंक्स और फूड का खर्चा कहाँ से होगा? ओह, तो ये मामला है। तभी तुम लोगों ने मुझे मेरी बहू से भी दूर रहने की सलाह दी थी, जिससे वो मुझे तुम लोगों की हकीकत ना समझा दे। श्रद्धा आज घर वक्त से पहले ही आ जाती है। अरे माँ, आप इतनी जल्दी? हाँ, और आज माँ ने शराब भी नहीं पी। अभी तो एक और सरप्राइज बाकी है। श्रद्धा कमरे में जाती है और एक अच्छा सा सलवार कुर्ता पहन कर आती है। रिया बेटा, भूख लग रही है। अब सारा परिवार साथ बैठकर खाता है और साथ खुशी खुशी रहता है। हाई फाई सा शौक रखने वाली रीटा को अपने बेटे के लिए किसी विदेशी बहू का इंतजार था। अरे रीटा, कितनी शॉर्ट ड्रेस है। अब तो तू सास बनने वाली है, थोड़ा पहनावा ओढ़ावा संभाल ले। बनने वाली हूँ, बनी नहीं हूँ। वैसे भी तेरी हालत तो देखकर मैंने सोच ही लिया है कि मैं देसी लड़की से कभी ना करूँ अपने रोहन की शादी। कैसे तू लंबी साड़ी और गजरा पहनकर घूम सकती है? इतने कपड़े मैं पहन लूं तो सारा दिन शरीर में दर्द रहे। साउथ इंडियन साइंटिस्ट बहू है मेरी। उन लोगों का कल्चर है, खुद तैयार होती है तो जबरदस्ती मुझे भी तैयार कर देती है। और क्या चाहिए? और ये साड़ी पूरे 60,000 की है, समझी? वैसे तूने जो पहना है वो बड़े ब्रांड का जरूर है, लेकिन जितने का है ना उतने में मेरी साड़ी का फॉल भी ना लगे। बड़ी आई विदेशी बहू वाली। रीटा को सहेली की बात बुरी लगती है और वो पैर पटकती घर आ जाती है। घर का माहौल पूरा देसी गांव सा होता है। खटिया के ऊपर साड़ी पहनी सास और हुक्का गुड़गुड़ाता पति। नाक कटा रखी है पूरे मोहल्ले में। अरे जमीन ली है सरकार ने तो पैसा आया है। तेरा पति विदेश से डील फाइनल करके पैसा नहीं लाया है। और हाँ, ये 4-5 फोटो आई है। तूने पेपर में शादी के लिए इश्तिहार दिया था ना, रोहन की शादी के लिए। सास बनने का सपना है तो हरकत भी सास वाली कर लिया कर। इतना जो गड्डी गड्डी पैसे की दबाई हुई हो वो कहाँ जाएगी? हम मर गए तो कौन लेगा मजा? और माँ जी, ये जो हाई फाई सोसाइटी का रहन सहन है ना, बड़ा ही मजेदार है, समझी? चटनी रोटी से आगे निकलिए तब तो जाकर रेड वाइन का मजा लेंगी। रीटा अपनी ही धुन में रहती है। वो किसी भी तरह घर में विदेशी बहू लाना चाहती थी। एक दिन रोहन, माँ ये राधिका है, मेरे ही कॉलेज में थी। ये बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ने में होशियार और घर के काम में एक्सीलेंट। माँ आपको पता है इसे सिलाई कढ़ाई का भी बहुत शौक है। माँ मैं राधिका से शादी करना चाहता हूँ। रीटा राधिका को ऊपर से नीचे तक देखती है। सूट पहन, लंबी चोटी और आंखों में चश्मा। राधिका दिखने में तो रीटा को अच्छी लगती है, लेकिन अरे सिलाई कढ़ाई जानती है तो क्या? हमको टेलरिंग करवाना है क्या बहू से? अरे वाह, कितनी सुंदर बच्ची है। माँ जी, आप तो चुप ही रहिए। जानते हैं हम आपकी लो स्टैंडर्ड पसंद। हाँ हाँ, वो तो है ही। आखिर तुझे भी मैंने ही पसंद किया था।
राधिका सास बहू की बात सुनकर हंसने लगती है, जिसे देख रीटा को गुस्सा आ जाता है। क्या की कर रही है? रोहन के पास इतना पैसा है कि हम लोग विदेश में बंगला खरीद सकते हैं। वो तो मैं खरीद सकती हूँ, MBA कर रही हूँ, वो भी IIM से पढ़ाई के बाद, तो मैं भी खरीद सकती हूँ ना। चल मान लिया, लेकिन ये जो कपड़े जो पहन रखे हैं तूने? कपड़े के लिए मुझे रोहन ने बताया था कि कुछ वेस्टर्न पहनकर चलना, क्योंकि आपको इंडियन लुक ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। अरे भाई, जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूंगी मैं वही पहनूंगी ना। देखो, मैं साफ साफ बता देती हूँ, मैं किसी भी देसी लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी। तो मेरे रोहन का सपना देखना भूल जाओ और निकलो यहाँ से। खैर, रीटा की जिंदगी में एक वो दिन आ ही जाता है जब उसे रोहन के लिए एक विदेशी लड़की का फोन आता है। मैं इंडिया शादी के लिए आई, सुना आपको विदेशी लड़की चाहिए। हाँ, जल्दी से मेरा पता लिखो और आ जाओ। और हाँ, अपने मम्मी पापा को लेकर आना, रिश्ता तो पक्का ही समझो। किसका रिश्ता पक्का समझो? किसकी मम्मी आ रही है? बोल दे रहा हूँ, मैं अब शादी वादी नहीं करूंगा, बता दे रहा हूँ। अरे चुप, लड़के की शादी होने वाली है और खुद घोड़ी चढ़ने का सपना देख रहे हो। और ये जो टॉप पहना है ना, वो मेरा है, उतार देना। थोड़ी ही देर में एक विदेशी लड़की छोटी सी स्कर्ट पहनकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। गोरा रंग, भूरे बाल। रीटा को तो लगता है कि कोई सोने की परी उसके दरवाजे पर उतर आई हो। ओह, क्या नाम बताया था? रोजी। कौनो जात की हो रजिया? रजिया नहीं अम्मा, रोजी। वैसे रोजी, तुमको कैसे पता कि हम लोगों को विदेशी बहू की जरूरत है? पेपर में पढ़ा था। अरे कोई रोहन को बुला लो। अब बेटा, तुम्हारी स्कर्ट तो बहुत ही अच्छी है। अरे माता पिता, पढ़ाई लिखाई, काम धाम वो भी पूछ ले बहू। अरे विदेशी है, हिंदी बोल लेती है। और क्या पढ़ाई पूछूं? माता पिता और संस्कार तो माँ जी कपड़े से झलक रही है लड़की के। बेटा, मैं लड़के को बुलाती हूँ, मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। रहने दीजिए, लड़के को बुलाकर क्या फायदा, मुझे पसंद है। कैसी बात कर रही हो? लड़का तो देख लो। तभी वहाँ रोहन आ जाता है। अरे माँ, ये रोजी है, हम लोगों ने शादी कर ली है। कल ही मिली थी गंगा के घाट में, हम लोगों ने फिर शादी कर ली। दरअसल मैं व्यस्त था, बता नहीं पाया। ओह हाँ, मैंने खुद फोन कर लिया। मैंने नहीं बताया कि शादी कर ली, क्योंकि इंडिया में इसे सही नहीं मानते हैं। अरे नहीं, क्यों सही नहीं मानते हैं? सब चलता है यहाँ। अरे सोच बदलेंगे तभी तो समाज बदलेगा। चलो, कोई काम तो अच्छा किया। अगले रोज रीटा के घर की बेल बजती है। अरे लग रहा है बहू चाय लेकर आई है। भाई, बहू आने के बाद ये फायदा तो है, बिस्तर पर ही चाय मिल जाती है। अरे रीटा, दरवाजे पर मोहल्ले वाले आए हैं, जरा देख ले। सुबह सुबह क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हैं? पता है घर में विदेशी बहू है, क्या सोचेगी बेचारी? अरे क्या हो गया चाची? क्या मोहल्ला छुड़वा कर मानोगी? क्यों गवार लोगों की तरह चिल्ला रही हो? जानती नहीं हो क्या, घर में विदेशी बहू है। घर पर होती तो क्यों चिल्लाते? और हम तो यही कहेंगे कि छोड़ दो ये मोहल्ला, शरीफों का मोहल्ला है ये। तुम्हारी बहू छोटा सा कच्छा पहनकर योगा कर रही है। अब जेंट्स ऑफिस जाएं या काम धाम छोड़कर लाइव योगा देखें, क्यों? रीटा सर पर हाथ रख लेती है कि ये क्या हो रहा है। अगली रात रीटा का पति, रीटा, अरे रीटा। क्या हो गया? क्यों आकाशवाणी बने फिर रहे हो? घर का सारा कैश जेवर सब खाली है, लगता है घर में चोरी हो गई। हाय रे विदेशी बहू, क्या ले आई मैं? लोगों ने घर में ही नजर लगा दी। हाय रे, मैं लुट गई। माँ, रोजी नहीं है अपने कमरे में, ये गुड बाय का नोट छोड़कर गई है। मैंने पता किया तो पता चला कि उसने कई और घरों को लूटा है। रीटा के चेहरे की सारी हवाइयां उड़ जाती है कि तभी सांस आ जाती है। कोई बात नहीं, दूसरी विदेशी आ जाएगी, लेकिन पैसे जो गए। अरे नहीं, अब कोई विदेशी नहीं आएगी। तो मैं राधिका के मम्मी पापा को बोल दूं, वो आज भी मुझसे शादी करने को तैयार हैं। हाँ जा, लेकिन मेरे पैसे?
बेटा जाता है, लेकिन जाते जाते पिता को आंख मारकर थम्स अप दिखाकर जाता है।